नमस्कार बच्चों, ये है डे 51 की डे 51 की भिन्न वाली वर्कशीट फ्रैक्शन वाली। हमने पिछली वर्कशीट में समझा था भिन्न क्या होता है और हम इसे कैसे निकालते हैं। इस वाली वर्कशीट में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, आपको इन्हें हल करना है। पहला प्रश्न है हमारा कि सुरजीत ने एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन और 2/8 भाग दूसरे दिन पढ़ा। बताएं इन 2 दिनों में उसने उस किताब का कितना भाग पढ़ लिया। तो देखो, पहले दिन उसने इतना पढ़ा, दूसरे दिन इतना पढ़ा, तो दोनों दिन कितना पढ़ा होगा ये जानने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए बच्चों कैसे करते हैं, देखो पहले दिन पढ़ा गया किताब का भाग 3/8 दूसरे दिन 2/8 और तीसरे दिन हम इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो, फ्रैक्शंस में भिन्न में हम किस तरीके से जोड़ते हैं, जैसे ये 3/8 है अपॉन प्लस 2/8 है, तो इन दोनों के बराबर में जो इनका डिनोमिनेटर है ये सेम होना चाहिए, जो इनका हर है वो समान होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इस समान वाले को हम एक बार ही लिख लेते हैं और ऊपर वाले नंबर्स को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, तो 5/8। इस तरीके से हम हर को हल करते हैं, फ्रैक्शंस को हल करते हैं। और अगर बीच में घटा हो तो हम इनको घटा देते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, हमें और ज्यादा क्लियर होगा। एक खंबे का 2/7 भाग जमीन के अंदर है और बताएं खंबे का कितना भाग जमीन के बाहर है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 2/7 भाग से हमें पता लगता है कि देखो, जब भी हम भिन्न लिखते हैं ना, भिन्न का मतलब नीचे जो होता है ना, नीचे उसकी कुल मात्रा आती है कि पूरा का पूरा कितना है, और जो ऊपर हम अंश में लिखते हैं कि पूरे का कितना हिस्सा है। यानी अगर कोई चीज 7 है तो उसमें से दो दो का हिस्सा हमें बताया गया है ये। ठीक है, तो इसका मतलब कि पूरा खंबा का कितनी ऊंचाई होगी, लगभग 7 उसका हर होगा। मतलब पूरा का पूरा जो चीज है वो 7 में है, 7 हिस्सों में है, उसमें से 2 हिस्से जो है जमीन के अंदर है। तो हमें बताना है कितना हिस्सा जमीन के बाहर है। तो आप कैसे बताओगे इसको, जमीन के अंदर खंबे का भाग 2/7 है, तो बाकी का भाग कितना होगा। अब 7 है, कुल 7 है और अंदर वाला 2 है, तो 7 में से 2 गए 5, यानी 5/7 है ना, कि पांचवा हिस्सा उसका बाहर है और 7 कुल हिस्सा है उसका। अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर मान लो 7/7 है घटा 2/7, कि 7/7 पूरा हिस्सा है, पूरे में से जितना अंदर है वो घटा देते हैं तो हमारे पास बचा हुआ आ जाता है 5/7। इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला भी कुछ ऐसा ही है कि एक आदमी ने 2 दिन में 4/7 भाग काम किया है। बताएं काम का कितना भाग रह गया है। तो इसमें देखो, 2 दिन में उसने 4/7 काम किया है, तो इस फ्रैक्शन से, इस भिन्न से हमें ये पता लग रहा है कुल काम के अगर 7 हिस्से हैं तो उसमें से 4 हिस्से निपटा ले गए हैं। कितने बचे, 7 में से 4 घटा दो, 3/7 हिस्से बचे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, अगर कुल काम 7/7 है, एक तरीके से एक होता है। ठीक है, कोई एक चीज है उसका हमने हिस्से दिखा दिए कि एक के 7 हिस्से बना दिए, उसमें से 4 हिस्से पूरे हो चुके हैं, तो कितना बचा, 7 - 4 - 4/7, 7 में से 4 गए 3/7, तो यानी 3/7 भाग काम उसका बचा हुआ है। अगला देखते हैं, एक बोतल में 500 मिलीलीटर दूध था। सलमा ने उसका 2/5 भाग दूध पी लिया। बताएं अब बोतल में कितना मिलीलीटर दूध बचा। तो देखो भाई, एक बोतल में 500 ml दूध है, ठीक है, उसका 2/5वां हिस्सा दूध का पी लिया गया है। ठीक है, तो बोतल में 500 ml दूध है और अब हमें बताना है कि कितना मिलीलीटर दूध बचा है, मिलीलीटर में बताना है, ना कि उसका हिस्सा बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बोतल में दूध की कुल मात्रा 500 थी, तो सलमान ने कितना भाग पिया है, 2/5। ठीक है, अगर हमें किसी का भी पूरी वैल्यू दी गई है और हमें मात्रा निकालनी है फ्रैक्शंस के जरिए, तो हम क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। जैसे हम प्रतिशत निकालते थे, प्रतिशत में हम बटा में 100 करके सामने वाले से गुना कर देते थे, यहाँ पर भी प्रतिशत नहीं निकाला हुआ, यहाँ पर सिर्फ हमें भिन्न बताया हुआ है, तो 2/5 हम इसका कर देंगे। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0,
100 को 2 से करेंगे गुना, कितना आएगा 200, यानी कितना हिस्सा पी लिया है सलमा ने 200 ml। अगर किसी भी चीज का आपको अंश दिया, सॉरी फ्रैक्शन दिया गया है और आपको निकालना है कि कितना है, तो उस चीज की जितनी भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 500 है, उसको फ्रैक्शन से गुना कर देंगे। गुना करके जो भी हमारी सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू आएगी वो उस चीज को बताएगी कि कितनी हुई है। तो 500 में से 200 ml दूध पी लिया गया है, यानी कितना बचा। अब 500 में से 200 घटा देंगे, कितना आएगा 300 ml लिखेंगे इसके पीछे। तो कितना बोतल में दूध बचा हुआ है 300 ml। पांचवा प्रश्न देखते हैं। 11/14 में से, देखो 11/14 में से क्या घटाया जाए कि 3/14 हो जाए। ये कुछ ऐसी बात हुई, 5 में से क्या घटाएं कि 3 आए। तो ये तो हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि उंगलियों पे गिन लो कि भाई 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 3 आएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जिसमें से जो नंबर घटा के पूछना है ना, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, घटा दो। 5 में से 3 घटा दो, हमारे पास वो संख्या आ जाएगी, तो 2 आएगा। ये इसका मतलब हमें पता लग जाएगा। तो यही केस हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 11/14 में से हम क्या घटाएंगे कि 3/14 आए। तो हम क्या करेंगे, 11/14 माइनस 3/14 बराबर है 11 माइनस 3। और ये हर अगर नीचे सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हम इनको कॉमन लेके एक जगह लिख लेते हैं। अब 11 में से 3 घटा दो, 8/14। वही अब आप इसको सॉल्व करके देखो, आपका 8/14 सही आएगा। 11/14 में से 8/14 घटाएंगे तो 3/14 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये भी वही बात है, देखो 16/25 में क्या जोड़ा जाए कि 23/25 हो जाए। ये वही बात होगी, 5 में हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए। तो हमारे पास क्या तरीका है कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। 7 में से 5 को घटा दो, क्या आएगा 2 आएगा, यानी 5 में 2 जोड़ेंगे जब 7 बनेगा। ऐसे ही इसमें से ये घटा दो। तो 23/25 माइनस 16/25, ठीक है। अब ये इनके हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 ले लिया। 23 घटा 16 घटा दो 7/25, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।